डियर लर्नर, आज के इस वीडियो में हम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का एजुकेशन साइकोलॉजी का टॉपिक कोऑपरेटिव लर्निंग के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में सीखा था। देखिए, सबसे पहले एजुकेशन के अंदर जो साइकोलॉजी का यूज करते हैं उसे एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है कि शैक्षिक परिस्थितियों में किस प्रकार बच्चा सीखता है, बच्चे का क्या मनोविज्ञान है, बच्चे के सीखने के क्या कारण है और ना सीखने के क्या कारण है, कौन कौन से फैक्टर जो हैं बच्चे को प्रभावित करते हैं। इन सभी का हम एजुकेशन साइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसे हम सहकारी अधिगम कहते हैं, कि कोई भी बच्चा जो सीखता है वो ग्रुप में सीखेगा और ग्रुप के प्रति उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उस ग्रुप को सहायता करेगा और सब मिलकर जो है ग्रुप्स के सभी बच्चे एक टास्क को कंप्लीट करेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसे कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस कोऑपरेटिव लर्निंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखिए, पहला बेनिफिट है इन्हांस्ड एकेडमिक अचीवमेंट। लेकिन देखिए, शैक्षिक उपलब्धि जो होती है बच्चे की, उसमें वृद्धि कैसे होती है कि मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, वीकर इन स्टडी, और वो बच्चा जब अपने ग्रुप के अंदर अपने से इंटेलिजेंट बच्चों के साथ कार्य करता है तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके साथ साथ उसे मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो उसे नहीं आते सीखने को मिलते हैं और एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार होता है कि बच्चा धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और उसकी जो लर्निंग स्पीड है वो बढ़ती है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है और इससे उसके एकेडमिक अचीवमेंट में भी सुधार होता है। अब है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स कैसे होगी दोस्तों, कि जब बच्चे ग्रुप में कार्य करते हैं तो उनमें सहयोग की भावना आती है, कोऑपरेशन की, उनके साथ फ्रेंडली नेचर की भावना आती है। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर होता है उनका कि सब एक दूसरे की बात सुनते हैं और फिर कार्य करते हैं। दूसरा होता है लिसनिंग स्किल बढ़ती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है कि कैसे अपनी बात को दूसरों को कहना है और उसे कन्विंस करना है और हमें एक आइडिया तक पहुंचना है। तो सोशल स्किल्स के डेवलपमेंट में कोऑपरेटिव जो लर्निंग है बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। उसके बाद थर्ड नंबर हमारा इंक्रीज्ड इंगेजमेंट। देखिए, जब हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं तो बच्चे मान लीजिए अलग अलग पर्सनली एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उनकी थॉट प्रोसेस अलग है, उनकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, उनके जो माइंड की थिंकिंग है वो अलग अलग है, तो वो अपने तक सीमित है। लेकिन जब वो बच्चे आपस में मिलकर कार्य करते हैं तो इनसे क्या होता है, एक दूसरे के थॉट्स जानने को मौका मिलता है उनको, और साथ ही ग्रुप में रहकर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो उनका इंगेजमेंट जो है वो बढ़ता है दोस्तों। उसके बाद है इक्वालिटी इन लर्निंग। जो लर्निंग है उसमें क्या होती है, समानता होती है। लर्निंग सभी बच्चे मिल के सीखते हैं, सभी बच्चे, मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट है बच्चों को दिया जा रहा है तो वो सब बच्चे उसको अच्छे से सीख लेते हैं। तो इस तरह से ग्रुप में डिवाइड होने से उनका इंगेजमेंट भी बढ़ता है, उनकी लर्निंग प्रोसेस भी अच्छी होती है। उसके बाद प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, बच्चे प्रश्न पूछते हैं और फिर उसका जवाब ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों। तो जब कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को, ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, तो वो सबसे पहले उसकी समस्या दी जाती है कि भी आपको इस समस्या के बारे में लिखना है, आपके आसपास एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इस तरह से बच्चों का प्रश्न करने की जिज्ञासा है, उसके बारे में सोचना, उस चीज़ को ढूंढना, तो इस तरह के अवसर मिलते हैं बच्चों को। तो हम देखिए छोटे से एग्जांपल डायग्राम के थ्रू देखेंगे। जैसे मान लीजिए लर्नर है, इस लर्नर को हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, बहुत सारे लर्नर्स को अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है एक ग्रुप बना है इनके। अब ये ग्रुप्स क्या हैं कि अपने अपने आइडियाज़ एक दूसरे को शेयर करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब मैं इसको आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, ये मान लीजिए हमारे को टॉपिक नाउन सिखाना है बच्चों को, तो अब हमने क्या किया, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में 3 ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर दिया। अब कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या करेंगे, जो ग्रुप 1 वाले बच्चे मान लीजिए अलग अलग लोगों के, जगह के और वस्तुओं के नाम लिखेंगे, और जो ग्रुप 2 वाले हैं वो क्या करेंगे, इन सभी नामों को 3 ग्रुप्स में बांटेंगे। भी ये इस ग्रुप के हैं, ये इस ग्रुप के नाउन्स हैं, या ये इस तरह के मान लो इकट्ठे नाम है, उनके अंदर शहरों के नाम एक जैसे कर देंगे, पर्सनस के नाम एक जैसे कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। और जो ग्रुप 3 है वो क्या करेगा, उनको डिस्कस करेगा और उनके नाउन को क्लासीफाई करेगा। अब यही जो तीनों ग्रुप है आपस में इनका जो यही वर्क इनको चेंज कर दिया जाएगा और ये तीनों आपस में एक एक बार इसी चीज़ को करेंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, कि मान लीजिए हमने ये 3 काम दिए थे बच्चों को कि सबसे पहले नाम्स लिखो अलग अलग और फिर उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करो, ठीक है दोस्तों, और फिर उनको अलग अलग नाउन से फिट करो। तो ये जो तीनों कार्य जब आपस में इंटरचेंज होंगे
और साथ ही अगर एक ग्रुप में सब बच्चे करेंगे तो हर ग्रुप का बच्चा उस कॉन्सेप्ट को तो सीखेगा ही। और इसी वर्क को अगर हम आपस में एक्सचेंज कर देंगे बाद में, तो वो तीनों प्रकार के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लेगा।